हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं डीप वाटर का लास्ट और थर्ड पार्ट, जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो हम ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। कहाँ तक? यहाँ तक। अब यहाँ से पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। अगली बार उसने मुझे पुल के एक साइड से पकड़े रखा। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उसने मुझे टांगों से किक करना सिखाया। 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट। सप्ताहों तक मैंने वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरुआत में तो मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही थी, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हुई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार मैं उन पे कमांड कर पाया, उन पे कंट्रोल कर पाया। थस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। इस तरीके से धीरे धीरे उसने एक अच्छा तैराक तैयार किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर टुकड़े को अच्छे से तैयार किया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और फिर उसने उन सभी चीज़ों को एकीकृत कर दिया। कौन सी सभी चीज़ों को? जैसे कि पहले उसने पानी के अंदर सांस लेना छोड़ना सिखाया, फिर टांगों को मारना, हाथों को चलाना सिखाया। तो राइटर कहता है जब सब हर चीज़ अच्छे से सिखा दी गई, हर चीज़ अच्छे से तैयार हो गई, तो तब सब उसने हर चीज़ों को इकट्ठा तैयार किया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, गोता लगाओ और पुल की लंबाई जो है वो नापो। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक की तरह। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसे ही किया, और अब निरीक्षक का, उसका प्रशिक्षक का जो काम था वो पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था। आई स्टिल वंडर्ड, अभी भी मुझे डर था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्टेकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, क्या होगा अगर मैं पुल में अकेला हूँ, तब मेरा जो पुराना डर है वापस लौट आए। आई ट्राइड इट, मैंने काफ़ी कोशिश की। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ऊपर नीचे हर तरीके से उस पुल की लेंथ जो है वो नापी, तैरा मैं उसमें। टीनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टीनी वेस्टिजेज होता है छोटा सा बिल्कुल तिनका सा डर, जो है वो पुराना डर वापस लौट आया। बट नाउ आई कुड फ्रान एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं बिल्कुल उस भय को खुल के कह सकता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, ए वेल हेयर्स टू यू लुक। अच्छा मिस्टर डर, देखो इधर, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और फिर ऐसा कह के मैं दोबारा से पुल की लेंथ मापने के लिए मैंने गोता लगाया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं अपने काम से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं था। यानी कि अभी भी मेरे मन में कहीं ना कहीं डर था कि क्या पता पुराना जो भय है वो वापस लौट आए। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं बिल्कुल अभी भी इस बात को लेके श्योर नहीं था, निश्चित नहीं था कि पुराना डर नहीं आएगा। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्सफायर, इसलिए फिर मैं झील में गया। कौन सी झील में? वेंटवर्थ झील में, जो कि न्यू हेम्सफायर में है। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, गोता लगाया और फिर मैं ट्रिक्स द्वीप तक गया। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, फिर वहाँ से 2 मील की दूरी तैर के मैं जो झील है स्टैम्पैक्ट आइलैंड पे मैं पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉल, मैं बिल्कुल क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। क्रोल मतलब सीधा, ब्रेस्ट स्ट्रोक छाती के बल, साइड स्ट्रोक से, बैक स्ट्रोक से, हर तरीके से मैं तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार ही पुराना डर लौटा था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कब आया था? जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा नीचे किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ तली रहित, बॉटम रहित पानी दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तुरंत जो है वो मेरे ख्यालों में पुराना डर लौट आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। अच्छा तो मिस्टर टेरर, आप सोचते आप मुझे डरा दोगे? इट फ्लैट एंड आई स्वैम ऑन, ये चला गया और मैं तैरता गया। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेंट अप द टाइटन टू कंराड मिडोज, और अपनी पहला जो अवसर है वो मुझे मिला। कहाँ पे? मैं कहाँ गया? टाइटन में गया, कंराड मिडोज में। अप द कंराड क्रीक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वहाँ से फिर जो है मैं कैंप्ड में, यानी कि हाई मिडो के साइड से होता हुआ मैं वार्म लेक में पहुंचा।
द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक। अगले दिन सुबह सुबह मैंने झील में गोता लगाया एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और फिर मैं तैर के दूसरे किनारे पहुंचा, वापस आया। जस्ट एज डग कॉर्परान यूज टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डग कॉर्परान करते हैं। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलब्रिट पीक रिटर्न द एको। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक जो है वो मैं पहुंच गया। आई हैड कॉन्क्वेर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पे जीत पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, अनुभव जो है उसका अर्थ मेरे लिए बहुत गहरा है। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्ट्रक टेरर एंड कॉन्क्वेर्ड इट कैन अप्रिसिएट, वो इंसान जो इस तरीके के डर को झेल चुका है वो इसे समझेगा, वही इसका अनुभव ले सकता है। इन डेथ देर इज पीस, मृत्यु में शांति है। देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर है तो सिर्फ किसका है, मरने का। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रोजवेल्ट कहते हैं जानते हैं, उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मान लो जितना भी हमारे अंदर डर है वो स्वयं डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लाइव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, क्योंकि मैं दोनों ही अनुभव झेल चुका हूँ। मैं मतलब भय से कैसे हम ओवरकम करें, कैसे हम भय को जीते हैं, वो भी मैं अनुभव कर चुका हूँ और मरने का अनुभव भी मैं कर चुका हूँ। अगर हमारे अंदर जीने की इच्छा है तो हम जी सकते हैं, हमने उसको मतलब पा सकते हैं अपने लक्ष्य को। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। आखिरकार मैंने महसूस किया मैं अब हर तरीके से हर चोटियों पे चढ़ने में, हर झील को तैरने में, हर जगह मैं अपने आप को फ्री फील कर रहा था। अब मेरा डर जो है वो मैंने एक साइड निकाल के फेंक दिया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर था डीप वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में राइटर जो है अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। राइटर हमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने मतलब उनके अंदर डर था, कैसे उन्होंने अपने डर पे काबू पाया, क्या किया उन्होंने अपने डर पे काबू पाने के लिए। वो छोटी सी उम्र में ही एक बार अपने 3-4 साल का था, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पापा के साथ वो गया था। तो एक वेव्स ने उसे गिरा दिया था, पानी उसके बिल्कुल ऊपर से चला गया था, वो डर गया था। लेकिन फिर भी उसके मन में गहरी इच्छा थी कि वो एक अच्छा तैराक बने। अच्छा तैराक बनने के लिए उसे सोचा कि मैं मतलब तैरना सीखूंगा। तो ऐसा करने के लिए वो YMCA पुल में चला गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि YMCA पुल जो याकिमा में है वो तैरने के लिए या फिर तैरना सीखने के लिए एक अच्छा प्लेस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी वो देता है बच्चों को। तो उसने सोचा कि चलो मैं वहाँ चला जाता हूँ। उसका एक किनारा 3-4 फीट का था, दूसरा किनारा उसका 9 फीट गहरा था। तो 3-4 फीट गहरे पे ही राइटर ने अपना मतलब ये सोचा कि चलो मैं तैरना सीखता हूँ। तो क्या हुआ, एक बार वहाँ पे एक अच्छा हट्टा कट्टा लड़का आया, उसने राइटर को उठा के और पानी में फेंक दिया। तो राइटर ने जो डर अनुभव किया, बहुत गहरा अनुभव उन्होंने किया। यहाँ तक कि उनको लगा कि अब शायद मेरी डेथ होने वाली है, अब मैं नहीं बच पाऊँगा। तो फिर भी आखिरकार वो हिम्मत करके अपने डर पे वो काबू पा लेते हैं। कई दिनों तक तो राइटर जो है वो डरे रहे, लेकिन उसने सोचा कि मैं अपने डर को निकाल फेंकूँगा। तो उसने अपना एक इंस्ट्रक्टर रखा और इंस्ट्रक्टर ने राइटर को तैरना सिखाया और इस प्रकार राइटर ने अपने डर पे जीत पा ली थी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।